स्वागत है दर्शकों, मैं हूं थैनोस। ये स्टोरी मैंने लिखी है, पर स्टोरी बनाने में बहुत लोगों की मेहनत है। सबके नाम तो नहीं ले सकता, पर उनके नाम डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। कुछ के तो चैनल भी है, जाओ उनको सपोर्ट करो। और जिसको भी वीडियो में काम करना हो तो डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जैसा कि अभी तक आपने कहानी में देखा, और ये हूं मैं, इस पूरे देश का सबसे अमीर इंसान। पसीने की एक एक बूंद निचोड़ निचोड़ के मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया है। पर यह है कि उसे खत्म करने पे टूट पड़ा है, और खत्म करे भी क्यों ना, मुफ्त में जो मिला है। हर्ष भाई, लगता है तुम्हें बूढ़े ने बहुत डांटा है। साला कभी कभार फैक्ट्री में आता है और पूरी फैक्ट्री अपनी बना लेता है, और हम यहाँ रोज दिन रात कसते हैं। हमें कोई मजदूर चाय भी नहीं देता। निकल जाओ मेरे फैक्ट्री से, और मेरे घर से भी, और मेरे दौलत से एक कौड़ी नहीं दूंगा मैं। क्या है काम की औलाद जो अपने पिताजी की एक ना सुने। अगर आपने अभी तक ये कहानी नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वो देखो पहले, फिर ये वीडियो देखो। घर से तो निकल आया हूँ, पर अभी करना क्या है? क्यों ना जो मेरे अकाउंट में पैसे हैं उनसे एक बिजनेस चालू करूं। पर वो पैसे तो पिताजी के हैं, जब आएंगे तब लौटा दूंगा पिताजी को। हाँ, ये सही रहेगा। विकी शुरुआत करता है अपने नए बिजनेस की, और वह सफल भी हो जाता है। आमतौर पर किसी काम को सफल होने में बड़ी देर लगती है, पर विकी के साथ पूरा उल्टा हो रहा था, क्योंकि उसके साथ उसके पिताजी का जो नाम था, अभी भी पिताजी का नाम साया बनकर घूम रहा है मेरे पीछे। पर मैं मेरा नाम खुद बनाऊंगा। विकी के उबड़ खाबड़ लाइफ में एक नया मोड़ आता है, प्यार का मोड़। उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है, फिर वो उससे लिफ्ट मांगती है। फिर एक दिन, 2 दिन, वो हर रोज उसका वेट करती है। फिर उनमें प्यार होता है, फिर वो शादी करने का सोचते हैं। फिर वो लड़की विकी को उसके पापा को मिलाने के लिए ले जाती है। सुनो ना विक्की, बहुत हुई डेट, चलो शादी कर लेते हैं। मेरे मन में भी यही बात थी। तो आओ, अभी मेरे घर आए हो तो पिताजी से भी मिल लो। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पिताजी, मुझे आपसे किसी से मिलवाना है। कौन है वो बेटा? पिताजी, ये विक्की है। मैं इससे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। पर ये लड़का कहाँ से? कुछ पता नहीं, और तुम शादी करने का बोल रही हो? सर, मैं यही पास में रहता हूँ, मेल्टा में। एक सेकंड, तुम राय साहब के बेटे हो क्या? हाँ, पर मैं उनके साथ नहीं रहता। मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम शादी कर सकते हो। मुझे लड़का बहुत पसंद है। क्यों मेरे लाइफ के हर हिस्से में मेरे पिताजी आते हैं? पहले मेरे काम में आए, फिर मेरे प्यार में। पर एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पिताजी को मेरे नाम से पहचाना जाएगा। फिर विकी और उसकी प्रेमिका शादी कर लेते हैं, और वो सुखी संसार बसा लेते हैं। शादी के बाद विकी के भाग खुल जाते हैं, उसका बिजनेस जोरों शोरों से चलने लग जाता है। फिर विकी सबसे अमीर इंसान बन जाता है। वेट, क्या अभी आपने अमीर इंसान कहा? तो मेरे कुछ सवाल है। मैंने कहा मना किया, पूछो क्या सवाल है। विकी सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया, तो विकी कहाँ है? अभी तो आप रिचेस्ट पर्सन हो पूरे एंगल के, फिर विकी कहाँ है? विकी नोआ के डॉकयार्ड पर काम करता था, पर शायद से वो डॉकयार्ड आपका है। हाँ, आपका ही है। फिर विकी के डैड भी तो मालदार इंसान थे, वो कहाँ है? बस खत्म हो गए सवाल? मुझे लगा लंबी चौड़ी लिस्ट बनाओगे। मेरे सवालों का जवाब दो पहले। अरे मेरे छोटे से राजकुमार, अभी तक कुछ समझे नहीं। मैंने कहा था ये कहानी सच्ची है, पर किसी की है ये नहीं बताया। ये कहानी मेरी है, विकी यानी विक्रांत। बेटा, जिंदगी में सब कुछ मिला, नाम मिला, पैसा मिला, रुतबा मिला, पर तेरी माँ बहुत जल्दी छोड़कर चली गई, और जाते जाते एक खूबसूरत
तोहफा छोड़कर गई है। कौन सा तोहफा? तू, पता है तू जरा भटक गया था, पर भी मुझे पता चल गया तू नेकी के रास्ते पे चलेगा और मेरे से बड़ा नाम कमाएगा। बहुत हो गया, मैं कल एक जॉर्ज बुल के डॉकयार्ड की डील करने जाने वाला हूँ। आएगा क्या साथ में? शायद से वहां तेरे दादाजी भी आएंगे। दादाजी? सच में? फिर तो फिक्स है, मैं आऊंगा। तो चल चले घर, बहुत टाइम हो गया यहाँ पर। डैड क्या आप तैयार हो गए? चलिए ना, बहुत टाइम हो रहा है। छोटे से राजकुमार तो कुछ ज्यादा ही सुधर गए। क्या डैड आप भी? चलिए, टाइम हो रहा है। चलो चलो चलो, चलते चलते। डैड, आप ठीक तो हो ना? बेटा, लगता है जाने का टाइम आ गया है, पर अभी तो हम दोस्त बने थे। आपको कुछ नहीं होगा डैड, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, लाइफ में बता नहीं सकते किसका जाने का टाइम कब आएगा। लगता है आज मेरा आ गया है। ध्यान रखना अपना। मेरे जाने के बाद एक फरिश्ता आएगा, तुम्हें उसके साथ जाना है, तुम्हें वो महफूज रखेगा। पर डैड, मैं आपके साथ महफूज हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। गधे, ये मुमकिन नहीं है इस जन्म में। अलविदा छोटे राजकुमार। नहीं 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 डैड, मैं अकेला हो जाऊंगा। डैड मत जाइए। चलो राज, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मारे जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे डैड के साथ ही रहूंगा। ये सही नहीं है, उठो चलो मेरे साथ।